गुड मॉर्निंग क्लास। आज का कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र पाठ का नाम सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत पहले हमने पश्चिमीकरण पढ़ा, नगरीकरण पढ़ा, औद्योगिकरण पढ़ा बेटा। और जिसने जो है भारत में संस्कृति को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, इन चीज़ों ने तो बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन साथ में हमारे यहाँ जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, क्योंकि भारत को जो है एक भारत गांवों का देश था, देश है भी, बाकी अब तो है देश गांवों का है। यहाँ की लगभग आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास है। लेकिन अब यहाँ ग्रामीण जनसंख्या है तो उनमें रीति रिवाज, रूढ़िवादिता ज़्यादा पाई जाती है। जो रूढ़ियों का जो जहर हमारे समाज में होता है, कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल कतई सही नहीं। तो उनको दूर करने के लिए जो है कई समाज सुधार आंदोलन हुए हैं हमारे यहाँ। सबसे पहला नाम आता है बेटा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज उस समय जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की, ताकि भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब, दयनीय, सती प्रथा। उनको जो है किसी स्त्री का यदि पति मर जाता था तो उस स्त्री को भी जो है उसके पति के साथ उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए जो है राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय समाज की अन्य बुराइयां जैसे बाल विवाह, बालिका हत्या, बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हमारे समाज में थी जो हमारे लिए अत्यंत खराब। इसी के सही करने के उद्देश्य से राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध भी किया। दूसरा आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये जो है इसके जो संस्थापक हैं महादेव गोविंद राणा, इन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन्होंने इसको जो है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की। वे चाहते थे कि बाल विवाह का बहिष्कार किया जाए, बाल विवाह जो है होने ही नहीं चाहिए। इसलिए जो है स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए, बचपन में जो है छोटे बच्चों की शादी नहीं कराई जानी चाहिए। मतलब वही है कि गिरता हुआ स्त्री का गिरता हुआ स्तर, बाल विवाह आदि जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उनका विरोध करने के उद्देश्य से जो है महादेव गोविंद रानाडे जी ने प्रार्थना सभा का प्रार्थना समाज का की स्थापना की थी। तीसरा आता है बेटा थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसकी जो फाउंडर है, जो इसको स्थापित किया वो है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। तो इस संस्था का उद्देश्य जो है एक था कि जितने भी इस विश्व में धर्म है, सांप्रदायिकता की जो भावना इस समाज में फैली हुई है उसको दूर करना, यानी कि धार्मिक एकता की स्थापना करना, सभी धर्मों के बीच तालमेल स्थापित करना, उनको जो है आपस में मेल जोल से रहना, धार्मिक कट्टरता को कम करना। ठीक है, इसलिए जो है मतलब एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें जो है जाति धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। सांप्रदायिकता रहित, सांप्रदायिकता क्या होती है? अपने धर्म के प्रति जो हमारी, अपने धर्म को जो है हमारी श्रेष्ठ समझने की जो हमारी प्रवृत्ति है, उसी को सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकतावाद यानी कि अपने संप्रदाय को, अपने धर्म संप्रदाय को या अपने धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ समझना सांप्रदायिकता। यानी कि सांप्रदायिकता वो भावना होती है जिसमें व्यक्ति अन्य धर्मों को जो है निम्न समझ के सिर्फ अपने ही धर्म को महत्व देता है। इसलिए जो है थियोसोफिकल सोसाइटी ये चाहती थी
भाई यहाँ पे धार्मिक एकता की स्थापना हो जानी चाहिए। अब है बेटा आर्य समाज। आर्य समाज ये वेदों की ओर है। महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद, आज आप शहरों में रहते हैं, देहरादून में आप रहते हैं, आपने डीएवी स्कूल का नाम सुना होगा। डीएवी की फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक। इन्होंने जो है वेदों का प्रचार किया, वेदों की ओर लोग इनका, इन्होंने नारा दिया, संदेश दिया कि वेदों का अध्ययन कीजिए, वेदों की ओर लौटिए। ठीक है। भारत में जो है वैदिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए 1876 ईस्वी में 1876 में जो है आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद ने वेदों का प्रचार करने के उद्देश्य से की। उनका कहना था कि वेदों की ओर लौट। ठीक। फिर इसके लिए डीएवी कॉलेजों की स्थापना की। डीएवी की संस्थाएं जो है आज भारत के कोने कोनों में भी है। फिर वैदिक शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, आश्रमों की स्थापना की, गुरुकुल स्थापित की, मूर्ति पूजा, अवतार पाठ, ये इन चीज को बिल्कुल नहीं मानते। इन्होंने जो है जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, इनके विरुद्ध जो है इन्होंने बहुत काम किया। उनका कुछ नहीं होता है, आप जो है अपने मन को साफ रखिए, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप जो है वेदों की वैदिक चीज़ों की ओर आप लौटिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए। इसके लिए इन्होंने गुरुकुलों की स्थापना। भारत में विधवाओं की स्थिति खराब, उनको विवाह करने की अनुमति नहीं, इन्होंने उनकी वकालत की होना चाहिए। एक स्त्री वो अकेला जीवन कैसे बिता सकती, इसलिए उसको दोबारा शादी करने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात की इन्होंने पैरवी की। पुरुष तो दोबारा विवाह कर लेता था, लेकिन महिलाओं को ये अधिकार नहीं, लेकिन इन्होंने इसकी वकालत की। ठीक। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए, अपने देशों के जरिए, अपने संदेशों के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम। ठीक। दयानंद सरस्वती जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये कहा था। अगर आपके पास कभी प्रश्न आता है कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा था, आप सीधा लिख देंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। ठीक है। अगली बात आती है बेटा, अगला आंदोलन जो भारत में समाज को सुधारने के लिए किया गया, वो किया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1886 में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से, विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने जो है सबसे बड़ी बात अपने उपदेशों में ये कही, अपने संदेशों में ये कही कि मानव सेवा ही माधव सेवा। व्यक्ति को जो है, मनुष्य को जो है ईश्वर मानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर होता है। मनुष्य की सेवा करिए, ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाए। इन्होंने जो है सभी धर्मों की एकता पर बल दिया। ठीक। इन्होंने मनुष्य के प्रति भक्ति की भावना, पवित्रता, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, मतलब मनुष्य की सेवा को ही इन्होंने सबसे प्राथमिकता अपने उपदेशों में दी कि व्यक्ति को अगर सेवा ही करनी है तो मनुष्य की करिए, जिन मनुष्यों को जरूरत है। उसके बाद सबसे जो मेन आता है उसमें है मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार, हिंदू समाज की तरह जो है मुस्लिम समाज में भी जो है कई सारी कुरीतियां घर कर रही, जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह आज भी देखने को मिलते हैं कहीं कहीं, जो बिल्कुल देहाती क्षेत्र है वहाँ। तो इसका नाम जो है श्री सैयद अहमद खान बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी, इनका नाम जो है बहुत उल्लेखनीय है मुस्लिम समाज सुधारकों में। इन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा, फिर सर सैयद अहमद बरेलवी ने जो है
इसकी स्थापना मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन चलाने की शुरुआत की। उसके बाद सर सैयद अहमद खान, इसका जो मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन का जो मुख्य श्रेय जाता है, शुरुआत तो सर सैयद अहमद बरेली ने की थी। सैयद अहमद बरेलवी ने की, लेकिन जो इसका जो मुख्य जो श्रेय जाता है, जिस व्यक्ति ने इसको सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया, उसमें है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया। इसकी इन्होंने जो है पाश्चात्य शिक्षा पे बल दिया कि अंग्रेजी को शिक्षा होनी चाहिए, पर्दा पर्दा ये हटनी चाहिए, मुस्लिम समाज में बहु विवाह नहीं होना चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने की बात की कि भाई स्त्रियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, पढ़ते में रखना चाहते, ये बोलते थे कि स्त्रियों को पढ़ाओ। और इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, ताकि जो है शिक्षा मुस्लिम समाज में जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। इसने की थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान। जबकि मुस्लिम समाज की जो शुरुआत सुधार समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद खान, और मुख्य श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है बेटा, ये तो। फिर आते हैं 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी का नाम उल्लेखनीय। उन्होंने शिक्षा दर्शन दिया, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, दलितों के उद्धार के लिए कई कार्यक्रम चलाए। हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का भी संपादन किया। तो कई सारे जो है 19वीं शताब्दी में भी जो है फिर नियम कानून भी बने, अस्पृश्यता अधिनियम बने, कई सारे नियम 19वीं शताब्दी में भी बने। लेकिन 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारकों में जो है महात्मा गांधी का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाए। ठीक है बेटा, तो इसका सम आज ही इतना ही था। धन्यवाद।